प्रेम की दूसरे स्तंभ की चर्चा मैं शुरुआत करूंगी कि एक बार एक युवक परमात्मा को खोज रहा था और खोजते खोजते वो एक फ़कीर के पास जा पहुंचता है। फ़कीर सूफ़ी फ़कीर था। उसके पास जाकर उसने बोला कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दें, बड़ा तड़प रहा हूँ, बहुत विरह में हूँ, बहुत मैंने साधना की है, बहुत तपस्या की है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। किसी ने मुझे आपकी शरण में आने को कहा, तो आज मैं सब कुछ छोड़कर आपके शरण में आया हूँ, सारी साधनाएं छोड़ दी हैं। सूफ़ी फ़कीर ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया तुमने, बस मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। सूफ़ी फ़कीर ने दोबारा उससे पूछा, ठीक से याद करो, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उसने कहा, मैंने केवल परमात्मा को खोजने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, मैंने प्रेम नहीं किया किसी से। सूफ़ी फ़कीर ने कहा, एक बार और बताओ, क्या तुमने अपनी माँ से कभी प्रेम किया? क्या तुमने कभी अपनी बहन से प्रेम किया? क्या तुमने अपने कभी भाई से प्रेम किया? कब किसी मित्रों से प्रेम किया? किसी जानवर से प्रेम किया? किसी से प्रेम नहीं किया। उसने कहा, मेरे पास इसके लिए समय नहीं थी, संसारिक चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं था, मैं तो परमात्मा का प्यासा हूँ। सूफ़ी फ़कीर के आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, काश तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता, उसी प्रेम को मैं निखारने की कला बता सकता था, उसी प्रेम को कैसे एक एक कदम पर निखारा जाता है और परमात्मा के चरणों में चढ़ा सकते हैं उसी प्रेम को, और कैसे वह प्रेम श्रद्धा बनता, कैसे वो भक्ति बनता, उसके मैं गुण दे सकता था तुम्हें। लेकिन चूंकि तुमने प्रेम का अनुभव ही नहीं किया, तो बात नहीं बन सकती। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो वो नज़रें विकसित करने की कला दे देता, जिससे कि एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान उतर आता है। और अगर तुम्हारे पास प्रेम करने की कला नहीं, तो तुम्हारे पास मनुष्य की मूर्ति बैठी, जीवंत मूर्तियाँ, वो भी तुम्हारे लिए पत्थर की हो जाती हैं। सारे प्रेम व्यक्ति को वस्तु बना देते हैं, अगर हमारे पास प्रेम करने की कला नहीं है। प्रेम को सुधारना होगा, निखारना होगा। निखारने की कीमिया लड़ना नहीं है प्रेम की अशुद्धि से। हम अशुद्ध प्रेम लेकर पैदा हुए हैं। ऐसे समझो कि सोना है जिसमें कि अशुद्धियाँ तो बहुत मिली हुई हैं, लेकिन उन अशुद्धियों के कारण क्या हम सोना फेंक देंगे? क्या नहीं, उसको शुद्ध करने की कीमिया प्राप्त करेंगे और फिर शुद्ध सोना हमारे पास आएगा। ठीक ऐसे ही प्रेम में माना कि बहुत अशुद्धियाँ हैं, लेकिन उसका शुद्धिकरण का उपाय है। जब हम उसे शुद्ध करेंगे तो वो भगवत्ता का अनुभव देता है। तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो अशुद्ध प्रेम है उससे लड़ना नहीं है, उसको स्वीकारना है और उस अंधेरे में लड़ना नहीं है, दिया जलाना है। सद्भावनाओं के दिए जलाने हैं, तब ये प्रेम के अंधेरे मिट जाते हैं। ये प्रेम की ईर्ष्या, प्रेम की मालकियत की भावना, ये सारी चीज़ें, ये द्वेष, ये घृणा, ये जो सारा मिश्रण है, ये सब होश की अग्नि में जल जाता है। तो होश कैसे आएगा? सद्भावनाओं का की दिया जलाओ। पहला दिया, पहली सद्भावना है मित्रता की भावना, मैत्री की भावना। सारा जगत, अगर हम सोचें कि ये सब लोग, सारा जगत मित्र है हमारा, सब तरफ से हमें जो भी मिलता है वही मित्र ही मिलता है, तो सोचो भीतर कितनी शांति और कितना सुकून आ जाएगा। हम रात को कितने चैन से सो पाएंगे अगर हम ये महसूस करें कि सब तरफ से मैत्री की तरंगें हमारी ओर आ रही हैं। एक बार ओशो के साथ लोगों को एक घाटी में जाने का मौका मिला। ओशो ने कहा कि इस घाटी में जरा, यहाँ से सातों दिशाओं से आवाज़ आती, तुम एक काम करो, थोड़ा, एक व्यक्ति था जिसको कि तरह तरह की आवाज़ें निकालना आती थी। बोला, तुम आवाज़ें निकालो पक्षियों की। उसने कुत्ते की तरह आवाज़ निकाली, भौंका, सब तरफ से कुत्ते भौंक उठे। उसने कौवे की तरह आवाज़ निकाली, सब तरफ से कौवे की आवाज़ आ गई। फिर उसने कोयल की आवाज़ निकाली,
वो मिठास भर गई सब तरफ से घाटियों में। फिर उसने ओंकार की गूंज लगा दी, सब तरफ से ओंकार की तरंगे बरस गई और शांति आ गई। तो जो हम देते हैं वही प्रतिध्वनित होता है। अगर हम मैत्री की भावना से भर रहे हैं, मैत्री की तरंगे दे रहे हैं, तो सारे ओर से मित्रता की तरंगे, मैत्री आने लगती है और जीवन में हमारा ये शुद्धता, ये प्रेम को शुद्ध करती है। ये जो हमारे भीतर अशुद्धि मिली हुई है शत्रु भावना की, वो विदा होती है और हमारा प्रेम मैत्री भावना से, इस उजाले से निखरता है। दूसरा भावना जो है वो है प्रसन्नता की भावना। एक व्यथित व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं कर सकता। एक दुखी व्यक्ति, एक बेचैन व्यक्ति प्रेम तो करना चाहेगा लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जो है वो तो वही देगा, अपना दुख ही बांट सकता है। तो प्रसन्न व्यक्ति, प्रसन्नता हमारे प्रेम को शुद्ध करती है। प्रसन्न रहना एक आदत है, प्रसन्न रहना एक आदत है, दुखी रहना भी एक आदत है। इस आदत को हम डाल सकते हैं। हम हर सुबह, एक फकीर से किसी ने पूछा, आप हमेशा खुश रहते हैं? उस फकीर ने कहा, नहीं, मैं भी दुखी था, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि बहुत हो गया इस दुख में रहते रहते, मैं 1 मिनट के लिए, क्या मैं दुखी नहीं रहूं? क्या मैं प्रसन्न रह सकता हूं? और मैंने पाया मैं 1 मिनट प्रसन्न रह गया। मैंने इसको 5 मिनट के लिए बढ़ाया, मैंने पाया फिर मैं प्रसन्न रह गया। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं इसको पूरे दिन के लिए संकल्पित कर लेता, आज मुझे प्रसन्न ही रहना है, और मैंने पाया मैं अपने संकल्प में सफल हो गया, मैं प्रसन्न रहा। तब से मैंने ये आदत डाल ली, मैं रोज सुबह उठता हूँ, सुबह उठकर उगते हुए सूरज से देखकर कहता हूँ कि उसका नाम था झूसिया, अपना नाम लेकर कहता हूँ, झूसिया आज प्रसन्न रहना है या दुखी रहना है? तो आवाज खुद ही देता है कि आज प्रसन्न रहना है, और मैं प्रसन्न रहता हूँ। प्रसन्नता अकारण हमारे भीतर की संपदा है। चीजों से प्रसन्नता नहीं मिलती, चीजों से प्रसन्नता नहीं मिलती, प्रसन्नता भीतर से, हमारा ही खजाना है वो। बस हमें ध्यान देना है उस पर और उसकी आदत डालनी है। तीसरी भावना कृतज्ञता की, अहोभाव की। प्रसन्न व्यक्ति ही अहोभाव पूर्वक रह सकता है। एक दुखी व्यक्ति कैसे अहोभाव में रहेगा? हमारे जीवन में दुख ही दुख, हर तरफ दुख नजर आ रहा है, हर तरफ बेचैनी और दुख है, पीड़ा है, संताप है, तो कैसे अहोभाव में रहोगे? प्रसन्नता है तो अहोभाव आएगा, अहोभाव है तो प्रसन्नता और बढ़ेगी। तो अहोभाव को बढ़ाना है, ग्रेटिट्यूड को बढ़ाना है, धन्यवाद भाव को बढ़ाना है। ये जीवन मिला और इतने ऑड्स के बाद हम जीवित हैं, हर रोज सुबह जीवित हो आ जाते हैं सोकर। कितनी बड़ी घटना है, कितनी बीमारियों से लोग जूझते हैं, लेकिन हम अभी भी आज के दिन बैठे हुए हैं और सत्संग में बैठे हुए, कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे अगर हम ढूंढेंगे कारण, तो इतने कारण हैं जिसमें कि हम प्रसन्न हो सकते, अहोभाव से भर सकते। और जब हम अहोभाव से बढ़ेंगे तो प्रसन्नता और बढ़ जाएगी। दोनों एक दूसरे को बढ़ाती। प्रसन्न होगे तो अहोभाव बढ़ेगा, ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा, ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा तो प्रसन्न हो जाओगे। और याद रखना, प्रसन्न व्यक्ति से और अहोभाव में डूबे हुए व्यक्ति को ही परमात्मा पसंद करता है। तुम सोचो, एक दुखी आदमी आ जाए, रोज शिकायत लेकर आ जाए, तो क्या तुम उसके पास बैठना पसंद करोगे? दूर भागना पसंद करोगे। तो परमात्मा भी आनंदित व्यक्ति को ही स्वीकार करता है, और अहोभाव में डूबे हुए व्यक्ति को, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, परमात्मा ऐसे व्यक्ति को ही स्वीकार करता है। तो ये भावना हो गई, ग्रेटिट्यूड की भावना हो गई, प्रसन्नता की भावना हो गई, कृतज्ञता की भावना हो गई। ये सारी भावनाएं हमारे भीतर, और करुणा की भावना, करुणा से भरना है। करुणा की भावना हमारे प्रेम को शुद्ध करती है। अकारण हम राह में चलते हुए किसी की मदद कर दें, ये भी करुणा है। कोई देकर, दान देकर करुणा नहीं होती। किसी को देखकर तुमने यूं ही अकारण मुस्कुरा दिया, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न हो गया। किसी रोते हुए बच्चे को अगर हमने राह में कुछ देकर हंसा दिया, किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे दिया, कितनी प्रसन्नता उसके भीतर आ जाएगी। तो ये जो करुणा की भावना, ये करुणा की भावना हमारे प्रेम को शुद्ध करेगी। और यही जब हम अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, तो यही बांटने की जो
हमारे भीतर जो शैली है, तब हम सबके लिए अपने भीतर की शांति, अपने भीतर का आनंद हम बांट सकेंगे। और जितना हम अपने भीतर के आनंद को बांटेंगे, उतना उतना आनंद बढ़ता जाएगा। ये खजाना कम नहीं होता, याद रखना। बांटोगे नहीं तो कम हो जाएगा। जैसे किसी कुएं से हम पानी निकालना चाहें, नहीं निकालें, सोचिए कि इसको प्रिजर्व रखते तो वो पानी सड़ जाएगा। पानी निकालना होगा तो फिर और स्रोत आएंगे, और जो वाटर टेबल जुड़ा हुआ है नीचे के तलों से, वहाँ से और पानी आएगा फ्रेश। तो ऐसे ही आनंद हमारे भीतर हमें जो मिला है, अगर हम इसे बांटते हैं तो और बढ़ता जाता है, और हमारा जीवन धन्य हो जाता है, और दूसरों का जीवन भी हमारी मौजूदगी में धन्य हो जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति से परमात्मा खुश होता है। परमात्मा ऐसे ही व्यक्ति पर अपनी कृपा और बरसाता है। तो ये 4 भावनाएं जो हैं हमारे प्रेम को शुद्ध करती हैं। और ये जब निखरता है प्रेम की जो एक जोड़ने की जो परमात्मा ने हमें दिया है, वो प्रीति, वो पहले अपने छोटों से जुड़ती है, जिसका नाम स्नेह है। स्नेह अपने से छोटों से जुड़ा, अपने बराबरी वालों से जो जोड़ है उसका नाम प्रेम है, उसका नाम मित्रता है। अपने से बड़ों का, अपने माता पिता से, गुरुजन से, गुरु से प्रेम, वो श्रद्धा है। अपने इष्ट से प्रेम, वो श्रद्धा है। और जब यही प्रेम आकार की सीमा से परे चला जाता है, समस्त से लग जाता है, समस्त से लग जाता है। ये पेड़, ये पौधे, ये पंछी, ये आकाश, ये वादियाँ, ये झरने, जो भी है, कण कण जीवंत हो उठता है। सारा जगत के प्रति एक फिर तो बहुत ही पूजा भाव और सम्मान भाव आ जाता है। यही भक्ति है। और फिर पाते हैं कि इसी अस्तित्व में एक ध्वनि गूंज रही है, ओंकार। इससे प्रीति लग जाती है, ये पराभक्ति है। तो ये प्रेम की बात हुई। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषबाण हो गया होता, याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। तो ये वरदान लेकर हम पैदा हुए हैं, बस इसे निखारना है।